हो प्रभात मनन के सत्र 2742 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 15। ऐसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। हमारे कल के मनन में पेरगमुन की कलीसिया के उन झूठे शिक्षकों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो निकलइयों की शिक्षा से कलीसिया को प्रदूषित कर रहे थे। उनकी शिक्षा के अनुसार कलीसिया में विश्वासियों को दो विभागों में विभाजित किए हुए हैं, जो क्रमशः पुरोहित और साधारण विश्वासी थे। जबकि मैं आपको कल ये बताया था कि यह तभी यहूदी धर्म में और रोमी पैगन धर्म में इस प्रकार का विभाजन तो था ही, पर नया नियम की कलीसिया में इस प्रकार विश्वासियों को वचन में विभाजित किए हुए नहीं है। इस विषय में एक संदेह विश्वासी भाई बहनों के मन में उत्पन्न होने की संभावना, उसे आज के मनन में हल करना मैं चाहता हूँ। इफिसियों अध्याय 4 की 11 एवं 12 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कलीसिया को वचन सिखाकर उसे यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ाने और अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने तथा नए आत्माओं को जीतने हेतु तत्पर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने तथा अगुवाई करने के लिए प्रभु के द्वारा नियुक्त आत्मिक नेतृत्व के बारे में हम इन पदों में पढ़ते हैं। प्रेरित अथवा अपोस्टल्स, भविष्यद्वक्ता अथवा प्रोफेट्स, सुसमाचार सुनाने वाले अथवा इवेंजलिस्ट और रखवाले और उपदेशक, जिसे अंग्रेजी में पास्टर्स या एल्डर्स या बिशप आदि कहते हैं, ये किसी प्रकार के पद नहीं है बल्कि जिम्मेदारियां हैं। These are not positions to feel proud to be, but responsibilities to accomplish। अर्थात ये सभी गर्व करने के कोई पदवी से बढ़कर निभाने के दायित्व को सूचित करते हैं। इसलिए हम इसे सेवकाई अथवा मिनिस्ट्रीज कहते हैं। इन सेवकाइयों की विशेषता यह है कि इसे करने की क्षमता अथवा आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा देता है, 1 कुरिन्थी 12 की 11। और इन जिम्मेदारियों का अथवा ऑफिसस का अंगीकार कलीसिया करती है। प्रेरित पौलुस को प्रभु की सेवा करने का बुलाहट प्रभु से ही मिला। गलातियों अध्याय 1 की 15 से 17 तक, 1 तीमुथियुस अध्याय 1 की 12। परंतु प्रभु के द्वारा उन्हें मिला हुआ बुलाहट का अंगीकार अथवा पहचान कलीसिया ही की थी। प्रेरितों के काम 13 की 2। प्रेरित पौलुस अंताकिया की कलीसिया के द्वारा उन्हें सेवा के लिए भेजने के बाद कम से कम 2 बार आकर अपनी सेवकाई का रिपोर्ट अंताकिया की कलीसिया को देने की बात आप प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 14 की 27, 18 की 22 और 23। अर्थात सेवकाई का बुलाहट पाने के बावजूद भी वह स्थानीय कलीसिया से हिसाब दे ही रहा। Though he was entrusted a special office for the ministry, he was accountable for the local church for whatever he was doing। नया नियम की कलीसिया में जितनी भी सेवकाई की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी जाती है, वे सभी स्थानीय कलीसिया के अधीन रखकर करने की है। कोई भी सेवा कलीसिया से बड़ा नहीं। कलीसिया को वचन से अगुवाई करने की जिम्मेदारी इन लोगों को है, परंतु कलीसिया पर अधिकार चलाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। 1 पत्रस 5 की 3। इन बातें कहते समय मुझे थोड़ा सा डर भी अपने अंदर में है। हम सब पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने के कारण बातों को सकारात्मक तरीके से लेने से अधिक नकारात्मक तरीके से लेने का स्वभाव हमें है। कोई इस प्रकार भी सोचते होंगे कि अच्छा, कलीसिया में अगुवे और आम विश्वासियों में यदि पदवियों में कोई अंतर नहीं हो तो हम उनकी बातें क्यों मानेंगे, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। प्यारो, यद्यपि कलीसिया में सेवा करने वालों और हम विश्वासियों के बीच पदवियों में कोई अंतर नहीं हो, वचन हमें स्पष्ट रूप में सिखाता है कि प्रभु के द्वारा कलीसिया की
अगुवाई के लिए नियुक्त प्रभु के इन दासों को उनकी सेवकाई के कारण 2 गुना आदर के योग्य समझना है, पहला तीमुथियुस 5:17। और वैसे ही उनकी आज्ञा मानना है और उनके अधीन रहना है। वचन सिखाता है, इब्रानी 13:17। और वचन सिखाने वालों को जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में भागी करने के लिए भी आदेश वचन में दिया है, गलाती 6:6। कहने का तात्पर्य है कि निकोलइया जैसे सिखाते थे कि अगुवे आम विश्वासियों से बढ़कर एक विशेष समूह है, उस प्रकार वचन नहीं सिखाता। पर वचन में यह स्पष्ट आदेश विश्वासियों के लिए दिया है कि वचन की शिक्षा देते हुए कलीसिया की अगुवाई करने वालों को उनकी सेवा को देखकर आदर करना है, उनकी आज्ञा मानते हुए उनके अधीन रहना है और वैसे ही अपनी सब अच्छी वस्तुओं में से उन्हें भागी भी करना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबकी मदद करे इन सच्चाइयों को समझने के लिए।